हेलो फ्रेंड्स, व्हाट इज BS3 एंड BS4? क्या है BS3 एंड BS4? भारत स्टैंडर्ड यानी BS, BS3 एंड BS4 इसी की दो सब टाइप हैं। आप देख रहे हैं क्यों बताऊं विद पंकज। व्हाट इज BS3? आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी का इंजन नहीं है। यह एक भारत सरकार द्वारा संस्था है जो कि वायु प्रदूषण देखती है। यह संस्था 1 जून 1900 सन 1999 में आरंभ की थी। इस संस्था का मेन उद्देश्य है हमारे वातावरण में वायु की क्वालिटी को चेक करना, जो कि हमारे गाड़ी, मोटरसाइकिल इत्यादि वाहनों से निकलता है। वट इज BS3 एंड BS4 जो कि आजकल बहुत में चर्चा में है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, BS1 से लेके BS6 तक अभी तक इसकी 6 टाइप है जो कि भारत सरकार ने बना रखी है। BS1 यानी इंडिया 2000, सन 2000 में इसको उपयोग में लाया गया पूरे भारतवर्ष में, ताकि भारतवर्ष की वायु को शुद्ध किया जा सके और भारत का नाम विकसित देशों में आज तरीके से भारत स्टेज 2 यानी सन सन 2001 में NCR समेत मुंबई, कोलकाता, चेन्नई शहरों में लागू किया गया था। सन 2003 अप्रैल में NCR समेत बड़े 13 नगरों में, महानतम नगरों में इसको संस्था किया गया था, लागू किया गया था। अप्रैल 2005 में यह पूरे भारतवर्ष में लागू की गई थी। आइए जानते हैं विस्तार से BS3 क्या है, जो कि आजकल बहुत ही चर्चा में है। सन 2005 अप्रैल में NCR प्लस 13 बड़े शहरों में इसे लागू किया गया था। सन 2010 इसे पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया था। BS3 में क्या होता है, जो भी हमारे मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रक, जो भी हमारे वाहन है, जो भी वायु प्रदूषण को इफेक्ट करते हैं, उनकी वायु प्रदूषण पे लगाम रखना, ताकि वो हमारे शुद्ध भारत के पर्यावरण को दूषित ना कर सकें। इसी तरीके से BS4 अप्रैल 2010 में NCR में 13 बड़े महानतम नगरों में लागू किया गया था। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, 1 अप्रैल 2017 से इसे पूरे भारतवर्ष में लागू किया था, जिस कारण जितने भी मोटरसाइकिल, गाड़ियां इत्यादि वाहन थे, सबके ही प्राइस बहुत ही डाउन आ गए हैं। उनसे क्या होगा कि जो हमारा वातावरण है बहुत ही सुरक्षित हो जाएगा। अब आप लोग क्या करोगे, जितनी भी आप जो वाहन खरीदने जा रहे हो, जिनकी भी आपकी कम पैसों पे मिल रहे हो, वो सब BS3 है। वो वाहन आपके लिए तो लाभदायक होंगे, बट पर्यावरण के लाभदायक नहीं है। उन वाहनों से बहुत ही ज्यादा जहरीला धुआं निकलेगा, जो आपके परिवार के लिए और पूरे भारत के लिए लाभदायक नहीं होगा। इसी तरीके से है BS5, जो कि भारत सरकार ने लागू करने से मना कर दिया है। मैं इसको आगे आपको विस्तार से बताऊंगा BS5 को लागू करने से भारत सरकार ने मना क्यों कर दिया है। इसी तरीके से BS6 है, जो कि पूरे भारतवर्ष में 2020 सन में लागू होगी 1 अप्रैल से। आइए जानते हैं BS5 को भारत सरकार ने लागू करने से मना क्यों कर दिया गया। दरअसल इस कैटेगरी में 1 माइक्रोन जितना कण आते थे, यानी 2.5 माइक्रोन कण जितने आ सकते थे, जिसमें बहुत ही जहरीला धुआं और सल्फर कंटेंट रखते थे। BS5 के अंदर जो भी हमारे बाहरी वाहन होते हैं, ट्रक, जितने भी लोड वाले वाहन होते हैं, उनका जो धुएं के कण होते हैं वो इससे भी छोटे होते हैं, 2.5 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं। यानी कि दरअसल जो अगर हम इसको लागू कर देते BS5 को, जो उनके धुएं के कण हैं इससे भी छोटे हैं, वो और भी वातावरण में जहरीला वातावरण उत्पन्न करते, और जो भी हमारे जो ट्रकों के इंजन थे वो और डेवलप नहीं हो पाते और हमारे लिए सुरक्षित नहीं हो पाते, हमारे लिए ताजी हवा नहीं बन पाती भविष्य के लिए। इसलिए भारत सरकार ने देखते हुए कि BS5 को लागू करने से मना कर दिया गया है।
सन 2014 में सुमित्रा चौधरी कमेटी का संस्थापक किया गया। इस कमेटी ने एक अध्ययन किया गया। सन 2025 तक फ्यूल विजन एंड पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। इस पैनल का मेन काम था कि जो हमारा धुआं होता है, जो वायु प्रदूषण होता है, उसमें कम से कम सल्फर की मात्रा हो। इस कमेटी को आईआईटी दिल्ली ने भी सहराया है। कहते आईआईटी दिल्ली वाले कहते सुमित्रा चौधरी कमेटी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि वायु प्रदूषण पर लगाम रखने में काम आएगा और भारत को एक बहुत ही शुद्ध ताजा पर्यावरण मिल जाएगा। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। भारत सरकार ने 2014 अक्टूबर में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को आरंभ किया गया है। इस संस्था को 46 शहरों में, जिसमें 10 लाख से ज्यादा संख्या है, 2019 में पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया जाएगा। इसी संस्था के अंतर्गत आपको पता लगा था, अभी हाल ही में खबर आई थी कि दिल्ली में सबसे दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में से गिना जाता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली का प्रदूषण मापदंड तैयार हुआ था। वहीं से एक वर्ड निकल के आया था, सैवरी। सैवरी में क्या होता है, जो भी वायु प्रदूषण के जो कण होंगे वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। आप देख सकते हो, समाचारों में भी आया था, जितने भी दिल्ली वासी थे उन सब की हालत बहुत ही गंदी हो गई थी। सबसे अच्छा होता है ग्रीन। ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स ने यह बनाए थे, यह मापदंड बनाए हैं। अगर वायु प्रदूषण ग्रीन लेवल तक रहता है तो वो हम सबके लिए लाभदायक है। लाइट ग्रीन पर थोड़ी सी माइनर प्रॉब्लम आएंगी, ब्रीथिंग वगैरह करने में भी, धुआं सूंघने वगैरह में भी, धुआं अंदर लेने में बाहर लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। उसी तरीके से पिंक कर दी गई थी, उसी तरीके से येलो आता है, उसी तरह से रेड आता है। उम्मीद करता हूं मैं आप सबको यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी।